आज के इस सेशन में हम ऑटोफिल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑटोफिल फंक्शन बहुत ही मैजिकल फंक्शन है और ये बहुत ज्यादा एक्सेल में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसके मदद से आप किसी भी फॉर्मूला को एक बार लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद आप उसको बाकी सेल्स में ड्रैग करके ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं और ये बहुत आपके टाइम और एनर्जी को सेव करता है। तो हम सवाल उठता है कि हम इसको करते कैसे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से मार्क्स वाली शीट पर जाते हैं और वहां पर जाकर एक बार टोटल करते हैं कुणाल के लिए। तो कुणाल के तीनों मार्क्स का टोटल देखते हैं कितना आता है। विल ऐड इक्वल टू फॉर्मूला, सम लगाएंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोलेंगे और जो भी तीनों सेल्स हैं उनको ड्रैग कर लेंगे। इन तीनों का हमें टोटल चाहिए C2 to E2। सेल का ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो आपका टोटल निकल कर आ गया, जो कि 68 है। अब अगर हम पहले क्या कर रहे थे, हम सबके लिए सम लगा लगा के इसको ऐड कर रहे थे। अब ऑटोफिल अगर करना है तो कुछ नहीं करना, आपको इस सेल को एक बार सिलेक्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं व्हाइट आपको प्लस साइन नजर आ रहा है। जैसे आप उसके कॉर्नर पे जाएंगे ना, आपको ब्लैक साइन नजर आएगा। तो जब आप ब्लैक साइन देखेंगे तो आप यहां से इसको पकड़ ले अपने माउस से या अपने ट्रैक पैड से, इसको बस पकड़कर इसको बस आपको ड्रैग करना है। जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे आप देखिए वहां पर वो सेल भी बढ़ता जा रहा है। कौन कौन से सेल में हम ड्रैग कर रहे हैं वो भी आपको दिखा रहा है। आप यहां पर जहां तक आप टोटल करना चाहते हैं, मैं 5 स्टूडेंट्स का टोटल करना चाहता हूं तो मैं यहां तक ले आता हूं और यहां के लाने के बाद इसको छोड़ देता हूं। आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, मैजिक हो गया। मैजिक क्या हो गया कि आपको टोटल मिल गया उन 5 स्टूडेंट का। मेरे को सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ा, मेरे को बाकियों के लिए फॉर्मूला लिखना भी नहीं पड़ा और मुझे टोटल मिल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो रहा है। ये इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर ले रहा है कि अगर आपने यहां पर C2 से लेकर E2 तक जोड़ा है तो इस वाले में आप C3 से E3 तक जोड़ना चाहेंगे, यहां पर आप C4 को E4 तक जोड़ना चाहेंगे। तो इस तरीके से एक्सेल ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है। एक और में लगाकर देखते हैं, ऐसा करते हैं मैक्सिमम के लिए लगाते हैं। तो इक्वल टू एक बार आपको लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैक्स लगाया, ब्रैकेट खोला, जहां से जहां तक का मैक्सिमम वैल्यू आप देखना चाहते हैं, मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूं, मैंने क्लोज कर दिया C2 to 66 को और एंटर मारा। तो 21 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। इसको फिर यहां पे सिलेक्ट किया, यहां पर आया, ब्लैक प्लस साइन को लिया, ड्रैग किया, पकड़ा और ड्रैग किया, यहां तक ड्रैग किया, या यहां तक भी आप ड्रैग कर सकते हैं। यहां तक ड्रैग किया तो आपको सबका टोटल मैक्सिमम स्कोर पता चल गया कि मेरे 100 में से मैक्सिमम स्कोर 83 मार्क्स किसी ने स्कोर किया है। सिमिलरली हम इसको मिनिमम और काउंट के लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद से लगाकर देखें। एवरेज के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो फिर से मैंने इक्वल टू लगाया और एवरेज डाला, ब्रैकेट को ऑन किया और C2 to C6 को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा। तो आप देखेंगे पहले का एवरेज 17 आ गया है। अब मुझे बाकियों के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोफिल फंक्शन को यूज करूंगा। अगेन आई विल सिलेक्ट दिस सेल, यहां पे कॉर्नर में जाएंगे, ब्लैक वाले प्लस साइन को पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे और इसको खींचकर एंड तक ले जाएंगे और आप देखेंगे कि मेरा सभी जगह का टोटल निकल आया है। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर तो 83 है, लेकिन मेरा जो एवरेज स्कोर है वो 69.6 है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ऑटोफिल फंक्शन कितना हेल्पफुल है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना है और बाकी आपकी सारी टाइम और एनर्जी बच जाएगी। सिर्फ ड्रैग करेंगे और एक्सेल अपने आप ही सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपके सामने रख देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।